अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान। आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के 7 लेक्चर्स या 7 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 को। और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म का जो पार्ट 8 है वो है फैटी एसिड डिग्रेडेशन रूट, फैटी एसिड्स के टूटने का रास्ता। यानी फैटी एसिड्स हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 7, जिसने नहीं देखा पहले पार्ट 7 देख ले, जहां हमने फैटी एसिड की बनावट को डिस्कस किया था। अब फैटी एसिड बन गए, अब बनने के बाद वो डिग्रेड कैसे होते हैं, टूटते कैसे हैं, आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल, फैटी एसिड्स बनते हैं साइटोसोल में, ठीक। और साइटोसोल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर सेल का जो हिस्सा होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साइटोसोल, ठीक। फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल, ये बनते तो साइटोसोल में हैं, बट देयर ब्रेकडाउन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इनकी ब्रेकडाउन होती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो चलिए जी स्टार्ट हम करते हैं अपने लेक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले मैं ड्रा करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी एक इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, और एक इसके अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है जो कि मुड़ी हुई होती है। तो ये रहा स्टूडेंट्स इसका बाहर का मेम्ब्रेन, और ये रहा इसके अंदर का मेम्ब्रेन, ठीक। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और ये जो बीच का जगह है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच जगह है। तो मेम्ब्रेन से बाहर जो सेल है उसे हम कहते हैं साइटोसोल, और मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक हो गया यहाँ तक? चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ आ जाए जी। अब फैटी एसिड्स ये 2 किस्म के होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रहा है, इसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करते जाएंगे। तो फैटी एसिड्स बनते कहाँ पर हैं? साइटोसोल में है। अभी हमने डिस्कस किया कि फैटी एसिड्स कहाँ बनते हैं? साइटोसोल में। मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर दूं, ये ठीक से नहीं आ रहा। हाँ ये है, ठीक। तो चलिए जी, फैटी एसिड्स बनते कहाँ पर है? साइटोसोल में, ठीक। फैटी एसिड्स सिंथेसिस या सिंथेसाइज इन साइटोसोल, ठीक। तो फैटी एसिड जो साइटोसोल के अंदर बन जाएं, ये 2 किस्म के फैटी एसिड्स हो सकते हैं। एक हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, यानी छोटे छोटे चेन वाले फैटी एसिड्स, और दूसरे हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। और लॉन्ग चेन फैटी एसिड जैसे आपने पामेटिक एसिड या का नाम सुना हुआ होगा, 16 कार्बन का फैटी एसिड होता है। तो इस तरह की फैटी एसिड्स को हम कहते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक। अब ये जो 2 किस्म के फैटी एसिड्स बन गए, तो इसमें से जो शॉर्ट फैटी एसिड हैं, ठीक है, कौन से वाले? ये जो शॉर्ट फैटी एसिड है ये दोनों मेम्ब्रेन से इजीली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो जाते हैं, ठीक। जबकि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है
वो यहाँ पर इंटर नहीं हो सकते, यानी आउटर मेम्ब्रेन से तो अंदर आ जाते हैं लेकिन इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ ये इंटर नहीं हो सकते। ये क्लियर हुआ आपको? मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कैन नॉट इंटर through inner membrane। तो जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के जो बैरूनी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, वहां से तो इंटर हो रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वहां से वो अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो इसको अब कैसे इंटर किया जाएगा, इसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स जो कि मौजूद हों साइटोसोल में, यानी सेल में मौजूद हों, ठीक है। फर्ज करें ये एक फैटी एसिड है जो कि साइटोसोल में मौजूद है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर सेल के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक एंजाइम होगा फैटी एसाइल को एंजाइम ए साइंटेज, ये एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम क्या करेगा, इस फैटी एसिड को AMP फैटी एसिड बना देगा, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फैटी एसिड बना देगा, और इसे हम कहते हैं फैटी एसिड एडिनाइलेज। क्या कहते हैं इसे? फैटी एसिड एडिनाइलेज। और ये AMP यहाँ कहाँ से आया? यहाँ एक ATP इंटर होगा, ठीक, और उसमें से 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, 1 फॉस्फेट रह जाएगा। ATP के 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, 1 फॉस्फेट रह जाएगा जो फैटी एसिड के साथ अटैच हो जाएगा और फैटी एसिड एडिनाइलेज बना देगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो फैटी एसिड एडिनाइलेज बन चुका, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें से जो AMP है, यानी इसके अंदर एडिनोसिन जो मोनोफॉस्फेट था वो इसमें से दोबारा रिमूव हो जाएगा और इसमें इंटर हो जाएगा कोएंजाइम A। क्या चीज़ इंटर हो जाएगा? अब ये कोएंजाइम A कहाँ से आया, इसे मैं डिस्कस करूँगा। तो इसके अंदर इंटर हो जाएगा कोएंजाइम A और AMP निकल जाएगा। तो पहले ये था AMP फैटी एसिड, अब ये बन जाएगा फैटी एसाइल, एसिड नहीं एसाइल, फैटी एसाइल कोएंजाइम A। क्या बन गया? फैटी एसाइल कोएंजाइम A। और एज ए एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त फैटी एसिड है वो पामीटॉयल कोएंजाइम A है, ठीक, यानी एज एग्जाम्पल मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। ये 16 कार्बन का फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो फैटी एसाइल कोएंजाइम A बन जाएगा, या यूं कहें अगर ये फैटी एसिड पामेटिक एसिड था तो ये पामीटाइल कोएंजाइम A बन जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये जो पामीटाइल कोएंजाइम A बन गया, इसने दरअसल इंटर होना है। अब इसने पामीटाइल कोएंजाइम A ने इंटर होना है यहाँ आउटर मेम्ब्रेन से यहाँ इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं
कि आउटर मेम्ब्रेन से लॉन्ग चेन फैटी एसिड अंदर तो इंटर हो सकते हैं, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वहां से लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो अब इसको इंटर कौन करेगा, इसके लिए तरीक़ेकार क्या होगा, अब यही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर एक कंपाउंड होगा, उसका नाम है कार्निटीन। क्या नाम है इसका, कार्निटीन। ठीक है, अब ये जो कार्निटीन है ये क्या करेगा, पहले बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये क्या करेगा, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन के चैनल्स होते हैं इसमें से ये क्या करेगा, बाहर की जानिब ये कार्निटीन निकल जाएगा। ठीक, ये कार्निटीन यहाँ से पहले निकलेगा बाहर, ये कार्निटीन बाहर आ चुका। अब कार्निटीन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक था। अब कार्निटीन जब बाहर आ गया, अब कार्निटीन क्या करेगा, एक्चुअली कार्निटीन ही इस फैटी एसिड के साथ या पामीटाइल को एंजाइम ए के साथ जुड़ करके इसको अंदर की तरफ ले करके जाएगा। ठीक है, तो इसे कौन ले करके जा रहा है, एक्चुअली इसको कार्निटीन ले करके जाएगा। और इस दौरान ये जो पामीटाइल को एंजाइम ए या फैटी एसाइल को एंजाइम ए के साथ जो को एंजाइम ए था ये निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये दोबारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो को एंजाइम है ये वापस चला जाएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले फैटी एसिड के साथ जुड़ जाए। और बाकी पोर्शन आपके पास को एंजाइम ए निकलने के बाद पामीटाइल रह गया या फैटी एसाइल रह गया। तो ये जो फैटी एसाइल है वो कार्निटीन के साथ जुड़ जाएगा, और कार्निटीन के साथ जुड़ने के बाद, ठीक है, कार्निटीन के साथ जुड़ने के बाद ये फिर मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर इंटर हो जाएगा। ठीक है, ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू या इस चैनल के थ्रू, मेम्ब्रेन के चैनल के थ्रू ये अंदर इंटर हो जाएगा। और अंदर इंटर होने पर अब ये क्या होगा, और इस कंपाउंड का नाम है पामीटाइल, या वही आप फैटी एसाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी पामीटाइड इसका नाम होगा। ठीक है, पामीटाइड कार्निटीन, क्या नाम होगा इसका, पामीटाइड कार्निटीन, क्योंकि इस वक्त ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्निटीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड था या पामीटाइल को एंजाइम ए था, इससे को एंजाइम ए निकल गया, जो पामीटाइल ग्रुप था वो कार्निटीन के साथ जुड़ गया। अब इसे हम कहते हैं पामीटाइड कार्निटीन। क्या कहेंगे इसे, पामीटाइड कार्निटीन। और ये इंटर अंदर कैसे हुआ, ठीक है, ये कार्निटीन ट्रांसपोर्टर की मदद से। किसकी मदद से, कार्निटीन ट्रांसपोर्टर की मदद से। ठीक है, तो कार्निटीन ट्रांसपोर्टर की मदद से पामीटाइड कार्निटीन अंदर इंटर हुआ। अब अंदर इंटर होने के बाद क्या होगा कि ये जो पामीटाइल कार्निटीन है इसमें से कार्निटीन दोबारा रिमूव हो जाएगा। कार्निटीन क्या हो जाएगा, कार्निटीन दोबारा इसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ताकि वापस बाहर जाए और नेक्स्ट फैटी एसिड को अंदर लेकर के आ जाए। ठीक, और इसके अंदर अब इंटर होगा दोबारा को एंजाइम ए। क्या चीज़ इंटर होगा, इसमें इंटर हो जाएगा को एंजाइम ए, कार्निटीन निकल जाएगा और ये दोबारा वही कंपाउंड बन जाएगा जो बाहर था, यानी पामीटाइल को एंजाइम ए। बाहर भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के बाहर साइटोसोल में भी ये पामीटाइल को एंजाइम ए था, अब भी ये बन गया पामीटाइल को एंजाइम ए। और जब ये पामीटाइल को एंजाइम ए बन जाएगा, इसके बाद क्या होगा कि इसका जो फैटी एसिड का चैन होगा, ठीक है, इसका जो फैटी एसिड का चैन होगा वहाँ पर अब इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, यानी यहाँ से अब इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डिग्रेडेशन इसकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और इस डिग्रेडेशन में जो इसके कार्बन का चैन होगा, फैटी एसिड्स में जो
कार्बन का चेन है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा आपको ज़रा इसका एक ओवरव्यू दिखा दूं। ठीक है, ये देखें जी, आज हमने क्या डिस्कस किया कि फैटी एसिड्स जो बनते हैं साइटोसोल में वो दो किस्म के हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो आउटर मेम्ब्रेन से तो अंदर आ जाते हैं लेकिन इनर मेम्ब्रेन से अंदर वो नहीं जा सकते। तो इसके लिए अब क्या तरीक़ेकार होगा, इसको ट्रांसपोर्टर्स लेकर जाएंगे। तो ये फैटी एसिड है, फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेज की मदद से ये बन जाएगा AMP फैटी एसिड, यहाँ ATP इंटर होगा तो फैटी एसिड एडिनाइलेट बन गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना, इस स्टेप में मैंने आपको एंजाइम नहीं बताया। ठीक है, तो ये एंजाइम यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। तो AMP यानी फैटी एसिड जो एडिनाइलेज है वो इसी एंजाइम की मदद से यानी फैटी एसिड को फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेज की मदद से ये बन जाएगा। फैटी एसाइल कोएंजाइम है, इसमें कोएंजाइम A इंटर होगा और AMP इसमें से निकल जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कंपाउंड है कार्निटीन, वो बाहर आता है और ये कार्निटीन क्या करेगा, अपने साथ पामीटाइल कोएंजाइम A को अटैच करेगा। कोएंजाइम A रिमूव हो जाएगा, पामीटाइल को लेकर कार्निटीन ट्रांसपोर्टर की मदद से अंदर की तरफ जाएगा और अंदर पहुंचने के बाद ये पामीटाइड कार्निटीन बन जाएगा। अब इस पामीटाइड कार्निटीन के अंदर दोबारा कोएंजाइम A इंटर हो जाएगा और इंटर होने के बाद कार्निटीन इसमें से रिमूव हो जाएगा, जबकि पामीटाइल कोएंजाइम A दोबारा बन जाएगा। अब देखिए बाहर भी ये पामीटाइल कोएंजाइम A था, अंदर भी पामीटाइल कोएंजाइम A, वही लॉन्ग चेन फैटी एसिड बाहर था वही अंदर है। अब इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी और इसकी चेन में से कार्बन निकलते जाएंगे और वो छोटा होता जाएगा और यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और इसी तरह की अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस उर्दू में ला सकूं। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई कमी हो और टॉपिक में मैंने कोई गलती की हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर गलती की ना भी की हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए लाने की कोशिश कर सकूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।